आज ना हम लोग क्या करते हैं, क्वार्टाइल डिस्कस कर देते हैं बेटा। आज ना हम लोग ना क्वार्टाइल को डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, क्वार्टाइल क्या है। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। क्वार्टाइल कैसे काम करता है, आज क्वार्टाइल पे डिस्कशन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, हमारा बाकी तो चीजें हो गई है। आपको कहीं डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल रहा हूँ। आज की हमारी हेडिंग है क्वार्टाइल। ये आज हमें डिस्कस करना है। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। क्वार्टाइल को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्वार्टाइल का मतलब होता है a value which divides the series in 4 parts। एक ऐसी वैल्यू जो एक सीरीज को 4 हिस्सों या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, उसे क्वार्टाइल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर दिया जाए तो अगर ये 360 डिग्री का एक सर्कल है और मैं बोलता हूं अगर मैं इसके 4 हिस्से कर देता हूं, तो ये 4 हिस्से जो होते हैं 4 क्वार्टर के समान होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ये पूरे सर्कल का ये एक हिस्सा है, चौथा हिस्सा है। ठीक है, आप सपोज करो एक पिज्जा है, पिज्जा में 4 पीस है तो हर पीस एक क्वार्टर है। तो जो पहला क्वार्टर होता है उसको हम लोग Q1 से डिनोट करते हैं, दूसरा क्वार्टर जो होता है उसको Q2 से डिनोट करते हैं, तीसरा क्वार्टर जो होता है इसे Q3 बोलते हैं, और चौथा क्वार्टर जो होता है उसे Q4 बोलते हैं। तो क्वार्टर हर उस वैल्यू को बोलते हैं जो सीरीज को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। जब 4 हिस्सों की बात करते हैं तो फिर पहला हिस्सा Q1 कहा जाता है, दूसरा हिस्सा Q2 कहा जाता है, तीसरा हिस्सा Q3 कहा जाता है, और चौथा हिस्सा Q4 कहा जाता है। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में मेनली यही करना है कि हमें क्वार्टाइल निकालना आना चाहिए। तो आपका जो मेन फोकस होता है वो Q1 निकालने पे होता है और Q3 निकालने पर होता है। फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल निकालने पर ही आपका जो होता है सारा का सारा फोकस होता है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट, सीधे क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं इसका, और बनाते बनाते सीखते जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन है और कोई इसकी थ्योरी व्योरी नहीं है ना, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल बनाना आना चाहिए। कैलकुलेट फर्स्ट क्वार्टाइल and third quartile from following info। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल निकालना है। फर्स्ट क्वार्टाइल को हम लोग डिनोट करते हैं Q1 से और थर्ड क्वार्टाइल को डिनोट करते हैं Q3 से। अब जैसे आपके सामने अभी में जो क्वेश्चन दिख रहा है वो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। सपोज करो आपको x वैल्यूज दी हुई है, आपको x वैल्यूज मान लो दी हुई है 3 5 10 12 18 25 30 35। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, एक वैल्यू हटा देता हूँ, वो ना दिक्कत होगी, बाद में समझेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। अब इससे हमको क्या करना है, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल निकालना है। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया होता है क्या वो अरेंज है कि नहीं। जैसे ये ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, देखो 5 3 5 10 12 18 25 30 अरेंज होना बहुत जरूरी है। अगर अरेंज नहीं होगा ना तो पहले अरेंज करना है। ठीक है, अब जैसे आपको इस क्वेश्चन में Q1 निकालना है तो Q1 का यहाँ पे फॉर्मूला होता है n+1/4 आइटम। n+1/4 आइटम ये Q1 का फॉर्मूला होता है। और थर्ड क्वार्टाइल मतलब Q3 का फॉर्मूला होता है 3n+1/4 आइटम। ठीक है, फर्क क्या आया, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर है तो इसको हम डिनोट करते हैं n+1/4, और अगर थर्ड क्वार्टर है तो उसमें मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाता है। यहाँ पे n का मतलब जो होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है +1/4 आइटम। तो यहाँ पर जब आप ये करेंगे तो ये आपका आएगा कितना, 8/4 आइटम, मतलब सेकेंड आइटम। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि सीरीज में सेकेंड आइटम कौन सा, मतलब सेकेंड नंबर कौन सा है। ठीक है, तो पहला 3 है तो दूसरा क्या 5 है। तो यहाँ पे जो 5 है ये आपका Q1 हो जाता है।
यहाँ पे जो 5 है ये आपका Q1 हो गया। सेकंड आइटम बोला ना, तो आइटम नंबर यहाँ पे सर्च करना होता है। सेकंड आइटम हमारा 5 है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप जाते हो Q3 निकालने, तो 3 इंटू n है यहाँ पे 7 प्लस 1/4 आइटम, तो ये होगा 3 8/4 आइटम, मतलब कुल मिला के 6th आइटम। तो अब आपको इसमें देखना होगा कि आपका 6th आइटम कौन सा है। तो आप इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये जो 25 है 25 जो है ये 6th आइटम है। द आंसर इज 25, ठीक है। आप बताओ, आपको फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल निकालना समझा कि नहीं समझा, हाँ या ना? आपको फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल निकालना आया कि नहीं आया सब लोग को? बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बनाओ, फटाक से बना के आंसर बताओ मेरे को कि सर ये आंसर है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट Q1 एंड Q3, मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। तुमको एक्स वैल्यूज दे दिए 2 4 6 8 10 12 16 18 20 25 30। दिस इज योर क्वेश्चन। इसका मुझे निकाल के बताओ Q1 और Q3। फटाफट आंसर बताओ मेरे को क्या आ रहा है। Q1 3 नहीं आएगा बेटा, थर्ड आइटम आएगा। थर्ड आइटम क्या है इसमें, ये देखो, थर्ड आइटम है। थर्ड आइटम क्या है यहाँ पे, 6 है ना, तो 6 आएगा ना आपका। तो यहाँ पर जैसे Q1 में लिखता हूं, तो Q1 कैसे निकलेगा, n+1/4 आइटम करके, है ना। फोर्थ आइटम नंबर, इसे लोकेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे मेरा n है 11 प्लस 1/4 आइटम, तो मेरा आंसर थर्ड आइटम आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे खाली थर्ड आइटम लिख दो कि थोड़ी नंबर मिलेगा, आपको बताना पड़ेगा थर्ड आइटम कौन सा है। तो यहाँ पे देख लेना पहले तो ये अरेंज है कि नहीं, तो हाँ अरेंज है, तो थर्ड आइटम 6 है। और Q3 अगर निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, 3 n+1/4 आइटम, तो 3 इंटू 11 प्लस 1/4 आइटम। तो यहाँ पर देखना है मुझे 9th आइटम कौन सा है। तो मेरा 9th आइटम जो है वो है 20, तो मेरा Q3 जो है वो 20 आ रहा है। 9th आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 हो गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दीजिए, ये बना के दीजिए, ठीक है। जितना क्वेश्चन बनाओगे ना परफेक्ट हो गया, नहीं बनाओगे दिक्कत है। कैलकुलेट Q1 एंड Q3, है ना। एक्स वैल्यू दी हुई है 9 8 12 17 14 20 18। चलो इसको बनाओ, क्या आंसर आएगा बताओ। क्या आंसर आएगा बताओ। ओके, खुशी ने बता दिया, बाकी लोग, तनीषा ने बता दिया, गुड।
सबसे पहला अगर ये क्वेश्चन आए तो इसको अरेंज करना, बिना अरेंज करने मत करना, ये अरेंज नहीं है तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। 8 9 12 14 17 18 20, ये हो गया अरेंजमेंट। अब इसके बाद यहाँ पे Q1 अगर मैं निकालूंगा, सिर्फ Q1 Q3 निकालना है, Q2 नहीं निकालना है, Q4 नहीं निकालना है, n+1/4 आइटम। तो ये हो रहा है कितना, 7+1/4 आइटम। ये है सेकेंड आइटम। सेकेंड आइटम यहाँ पे क्या है, तो सेकेंड आइटम 9 है, सेकेंड आइटम 9 है। ठीक है, अब Q3 अगर निकालूंगा, n+3 n+1/4 आइटम, तो ये मेरा आएगा क्या, 3 7+1/4 आइटम, 6th आइटम मेरा क्या है, 18। तो मतलब ये नॉर्मल वाले बन गए। चलो ये बनाते हैं, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, अगला ऐसे ही पैटर्न में आए तो तुम लोग बना के दिखाना। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स वैल्यू 5 10 15 20 30 40 60 80। अब इसका अपने को Q1 Q3 निकालना है। तो देखना मैं जो कर रहा हूँ उस बात को समझना। पहली बात तो ये अरेंज है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आप इसका Q1 निकालने जाओगे तो क्या करोगे तुम, n+1/4 आइटम करोगे। अब यहाँ पे आप n बोलोगे तो आपका n देखोगे ना तो एक इवन नंबर में आ रहा है, 8 आ रहा है, 8+1/4 आइटम आ रहा है, 8+1/4 आइटम आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, 8+1/4 आइटम आ रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 9/4 आइटम। 9/4 आइटम का मतलब क्या आएगा तुम्हारा, 2.25, 2.25 आइटम। अब सवाल ये उठता है कि 2.25 आइटम आ गया है तो यार इससे मैं अपना कैसे निकालू Q1। तो कभी भी अगर ये फ्रैक्शन में आता है आइटम नंबर तो 2.25 क्या होगा, एक ऐसी वैल्यू होगी जो सेकेंड आइटम और थर्ड आइटम के बीच में होगी। ये तुम्हारा सेकेंड आइटम है और ये तुम्हारा 15 थर्ड आइटम है। 2.25 मतलब इनके बीच में आने वाली एक वैल्यू होगी। तो अब इसके लिए क्या करूं मैं, तो इसके लिए मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा। 2.25 है तो ये पक्का है कि सेकेंड आइटम है ही है। क्या है हमारा सेकेंड आइटम, 10 है। ठीक है, प्लस आपका फ्रैक्शन क्या बच रहा है, आपका फ्रैक्शन बच रहा है 0.25। अब ये 0.25 जो है ये थर्ड और सेकेंड आइटम के बीच में आता है, मतलब थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। ठीक है, फ्रैक्शन को तोड़ना होता है, जैसे 2.25 है तो 2 मतलब सेकेंड आइटम हो गया 10, प्लस ये जो फ्रैक्शन है 0.25 ये इनके बीच में आता है, थर्ड आइटम और सेकेंड आइटम के बीच में, तो इसका आप डिफरेंस निकाल दो। तो ये 10 हो गया प्लस 0.25, थर्ड आइटम आपका 15 है और सेकेंड आइटम आपका 10 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 का 0.25 करने से क्या आएगा यार, एक बार करके देख लो और मेरे को भी बता दो। 5 का 0.25 करने से क्या आएगा, 1.25। तो आपका आंसर आएगा 11.25। 11.25 तुम्हारा Q1 आ गया, Q1 आ गया 11.25। ठीक है, एक 15 माइनस 10 करे, थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम तो 5 आया, 5 इंटू 0.25 करने से 1.25, तो 10 प्लस 1.25 11.25, ये निकाल दिए अपन Q1। ठीक है, अब इसी का जैसे अपने को निकालना है Q3, तो 3 n+1/4 आइटम। तो यहाँ पर अब 3 ले लो, आपका n कितना आ रहा है, 8+1/4 आइटम, मतलब 3 इंटू 2.25 आइटम, मतलब 6.75 आइटम। ठीक है, अब 6.75 जो होगा ये वो नंबर होगा
जो छठवें और सातवें आइटम के बीच में आ रहा है वो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये छठवें और सातवें आइटम के बीच आ रहा होगा। सिक्स्थ आइटम यहाँ पे 40 है और सेवंथ आइटम यहाँ पे 60 है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर तुम्हारा आ रहा है 6.75, तो ये एक ऐसी वैल्यू है जो सिक्स्थ और सेवंथ आइटम के बीच में आ रही है। तो यहाँ पर आपको स्प्लिट करना होगा। आप सिक्स्थ आइटम लेंगे जो है जेन्युइन है, 6.75 है, तो सिक्स्थ आइटम तो है ही है, प्लस जो फ्रैक्शन है 0.75, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा डिफरेंस से सेवंथ और सिक्स्थ आइटम के, सेवंथ आइटम माइनस सिक्स्थ आइटम के। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका सिक्स्थ आइटम 40 है प्लस 0.75, सेवंथ आइटम 60 माइनस सिक्स्थ आइटम 40। तो आपका आंसर क्या आएगा इस हिसाब से, 40 प्लस 0.75, 60 माइनस 40 20, ठीक है। तो ये होगा आपका कितना, पंद्रह। 40 प्लस 15 55 इज योर आंसर, 55 इज योर आंसर, 55 इज योर आंसर। 0.75 इंटू 20 करने से 15 आएगा बेटा। 40 प्लस 15 55 इज योर आंसर, 55 इज योर आंसर। अब आप बताओ, आपको ये निकालना समझ आया कि गया सिर के ऊपर से? आपको ये समझ आया कैसे करें हम कि गया? आगे है। इसको जरा फोटो खींच के ग्रुप में डालो तो सॉल्यूशन को, फोटो खींच के सॉल्यूशन को ग्रुप में डालो तो थोड़ा, इतना स्क्रीनशॉट दो, बबलिन तुम डाल दो बेटा, या अभी डालो। एक क्वेश्चन आप बनाओ, एक क्वेश्चन आप बनाओ। एक्स वैल्यू दिया हुआ है 2 4 8 12 14 18 22 25 30। इसका मुझे बना के दो, चलो इसका मुझे बना के दो, मुझे क्वेश्चन बना के दो। 2 4 8 12 14 18 22 25 30, चलो बनाओ। हो जाए तो बता देना कि हो गया सर, जो बताया एकदम बढ़िया आ गया अपने को। तनीषा क्या बोल रही है, Q1 7 आ रहा है, ओके चलो करके देखते हैं अपन भी। Q1 क्या है अपना, n+1/4 है ना भैया। तो यहाँ पे जो n है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, आप देखेंगे तो कितनी 9 है, 9+1/4 आइटम। तो यहाँ पे 9+1/4 आइटम करने से 2.5 आइटम आएगा, 10/4 2.5 होता है। तो 2.5 आइटम एक ऐसी वैल्यू होगी जो सेकेंड और थर्ड आइटम के बीच में होगी, सेकेंड आइटम और थर्ड आइटम के बीच में होगी, है ना। मेरे साथ साथ सब लोग भी बनाते जाओ। अब ये 2.5 है तो स्प्लिट कर दो इसको, सेकेंड आइटम में, और प्लस 0.5 होगा, जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन को अलग लेते हैं, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। तो सेकेंड आइटम तुम्हारा 4 है, प्लस 0.5 थर्ड आइटम 8 है, -4
ठीक है, तो 8 माइनस 4 4, 4 का 0.5 करने से आएगा 2, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 आएगा इसका आंसर Q1 का। Q1 6 आएगा, 6 आएगा Q1। ठीक है, तनीषा कहीं गड़बड़ करिए बेटा। ठीक है, अब Q3 अगर निकालते हैं इसका तो 3n प्लस 1/4, 3n कितना है 9 प्लस 1/4 आइटम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 7.5 आइटम। अब 7.5 आइटम है तो एक ऐसी वैल्यू है जो 7वें आइटम और 8वें आइटम के बीच में होगी। 4 5 6 7 8 है ना, ये 7वें और 8वें आइटम के बीच में होगी। ये 7th आइटम है और ये 8 आइटम है, इसके बीच की वैल्यू होनी है। ठीक है, तो आप इसको स्प्लिट करो, कैसे तोड़ोगे? 7th आइटम 7.5 आइटम है ना, 7th आइटम प्लस जो फ्रैक्शन है वो ले लो 0.5, 8th आइटम माइनस 7th आइटम। तो 7th आइटम जो है यहाँ पे 22 है प्लस 0.5, 8 आइटम 25 है माइनस 22। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 22 प्लस ये 25 माइनस 22 3 का 0.5 जो होता है वो 1.5 होता है, तो 23.5 आंसर होगा। 23.5 आंसर होगा। अब एक बात बताओ, क्या आप ऐसे क्वेश्चंस में कंफर्टेबल हैं कि नहीं है? हाँ या ना? क्या आप ऐसे क्वेश्चंस में कंफर्टेबल है कि नहीं है? हाँ या ना? आपको वैरायटी समझ आ गई? ये सारे इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस थे। हैंड रेज करो, क्लास में जितने लोग अटेंड कर रहे हो सभी लोगों को ये पूरा कंसेप्ट समझ आ गया ना? ये बहुत जरूरी है। वेरी गुड। ठीक है, रिवीजन को बहुत अच्छे से कर दो। इसका बीएसटी का पूरा रिवीजन कराने वाला हुआ है, एनुअल आने ही वाला है अगले महीने, उसके पहले रिवाइज कर दो भाई, क्योंकि पेपर तो टफ ही आना है। अब ये इंडिविजुअल सीरीज हो गई, चलो डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन बना देते हैं। डिस्क्रीट सीरीज वो है जहाँ पे एक्स वैल्यू क्या फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो जैसे एक मैं बना के दूंगा, फिर तुम सीख जाओगे तो तुम भी बनाते रहना। कैलकुलेट Q1 एंड Q3 अगेन करना है। लेकिन अब क्या हो गया कहानी यहाँ पे भाई साहब, आपको एक्स वैल्यू दे दी है जैसे 2 4 6 8 10 12, राइट? साथ में फ्रीक्वेंसी भी दे दी है तुम लोग को। 3 जैसे 3 5 8 4 10 20, ये डिस्क्रीट सीरीज कहलाई। ये कहलाई मिड में होगा बेटा, मिड में होगा, एकदम बिगिनिंग में तो नहीं करेंगे, मिड में करेंगे, मिड मार्च। तो तेरी क्या गायब हो गया? रुक जाओ भाई। चलो लेट अस स्टार्ट। अब भाई ये क्वेश्चन है तुम्हारा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक्स वैल्यू दे दी है, फ्रीक्वेंसी दे दी है। क्या बोल रहा है, इसका फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल निकालो। तो पहले तो समझ लो फॉर्मूला अपना वही है भाई, फॉर्मूला वही है। यहाँ पे भी वही करना है, n प्लस 1/4 आइटम करना है। पर यहाँ पे फर्क बस इतना आ जाएगा कि यहाँ पे जो n है, n मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, n का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी होता है। तो जैसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन आए और आपको बोलता है कि क्या निकालो Q1 और Q3, तो आप इसका CF निकालिए साइड में। CF मतलब क्यूमुलेट करना होता है, ऐड ऑन करना। क्यूमुलेशन आप सबको लगभग क्लास में आता है, हमने कई जगहों पर ये किया हुआ है। आप लोग करके बताओगे इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करो, ऐड ऑन करो, कितनी कितनी आएगी बोलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कि मैं करके दिखा दूं, एक बार मैं करके दिखाऊं कि आप CF निकाल लोगे? 3 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, ऐड ऑन करते जाना है। 20 और 10 30, 30 और 20 50, यहाँ का भी सम टोटल करेंगे तो आएगा 50। क्यूमुलेशन करने का मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज को एडअप करते जाना।
फ्रीक्वेंसीज को एडअप करते जाना। अब हो गया, तो जो फ्रीक्वेंसी CF का जो लास्ट टोटल होता है वही फ्रीक्वेंसी का फाइनल टोटल होता है। अब जैसे हमारा फॉर्मूला है Q1 इज इक्वल टू n प्लस 1/4, तो यहाँ पे n का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, तो टोटल फ्रीक्वेंसी है 50 की प्लस 1/4 आइटम, ठीक है, तो 51/4। समझ लेना बहुत आसान है यार, ये 51/4 आइटम। अब 51/4 करने से क्या आएगा आपका, जैसे ही आपने 51/4 किया, आपका क्या आना है इसमें 12.75। 12.75 आइटम है, याद रखना ये आइटम नंबर। यहाँ पर जो भी नंबर आपका आता है आपको उससे बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी होती है। जैसे यहाँ पर आपका आया 12.75 आइटम, तो इससे बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है बताओ, इससे बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है बताओ, 12.75 आइटम से बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 16 है। 16 है, तो आपको बस इतना करना है कि 16 के सामने जो x वैल्यू दी है ये आपका फर्स्ट क्वार्टाइल हो जाती है, Q1 हो जाता है, अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें, ठीक है। जो भी नंबर आए आपको सिर्फ उससे बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है। अगर एग्जैक्ट वही नंबर आ जाता है, जैसे यहाँ पे सपोज करो 20 आ जाता है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी 20 है, तो आप 20 को काउंट करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नंबर आता है जो यहाँ पर आपको CF में नहीं मिलता है, तो आप उसे जस्ट नेक्स्ट बड़ा नंबर देते हैं। जैसे 12.75 हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं दिख रहा है, तो आप इसे जस्ट बड़ा नंबर देंगे, दैट इज 16। 16 के सामने जो x वैल्यू होगी वही तुम्हारा फर्स्ट क्वार्टाइल होगा, Q1 होगा। तो इस क्वेश्चन में जो Q1 है वो आ गया आपका कितना, 6 आपका Q1 हो गया। अब जैसे आप निकालते हो Q3 निकालोगे, यहाँ पे निकाल देता हूँ Q3, क्या करोगे 3 अगेन n प्लस 1/4 आइटम, n प्लस 1/4 आइटम करोगे, तो यहाँ पे 3 n का मतलब बदल गया है। अब डिस्क्रीट सीरीज में n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी होती है 50 प्लस 1/4 आइटम, तो ये 3 इंटू 12.75 आइटम, तो ये तुम्हारा आएगा 38.25 आइटम। 38.25 आइटम से बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पर देखेंगे तो वो पड़ रही है आपकी 50, 50, और 50 के सामने जो आपकी x वैल्यू पड़ रही है वो है 12, तो यहाँ पे जो Q3 है वो 12 आएगा। कुछ नहीं, सिर्फ लोकेट करना होता है, यहाँ पर कैलकुलेट करके जो भी नंबर आए उसे बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करो, उसके सामने जो भी x वैल्यू दिख रही है वही आपका Q1 और Q3 होता है। इतना सा फंडा है। आपको ये फंडा समझ आया कि गया सिर के ऊपर से? सवाल ये है, आपको ये कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? बहुत आसान है यार। आपको कभी भी अगर क्वेश्चन है CF निकाल देना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है अपने को, ठीक है। चलो एक बना के दो, अगर समझ आ गया सभी लोग मेरे को इसका आंसर करना, बना के दे दो। इसको लगे तो फोटो खींच लो, सॉल्यूशन फोटो खींच लो इसकी, स्क्रीनशॉट दे दो, अगला क्वेश्चन लिखो और ये बना के दो। कैलकुलेट Q1 एंड Q3, क्या क्या निकालना है अपने को, Q1 एंड Q3। अब x वैल्यू जो है वो दी हुई है 5, 10, 15, 20, 25 और ये 30, और साथ में फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 4, 6, 7, 8, 8। अब इसका बोल रहा है Q1 और Q3 निकालो। आप देखो, निकाल के दिखाओ, निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। अटेंडेंस भी दे देने दो यार तुम। हो जाए तो बताना कि हो गया सर, जो बताए तो बढ़िया आ गया है, बना डाले है क्वेश्चन, तो बहुत जीवन में शांति लगेगी मुझे भी।
चलो साइड CF निकाल देते हैं। 2 2 4 6 6 6 12 12 7 19 19 और 8 करने से तुम्हारा आएगा 27 27 और 8 35 35। ठीक है, अब ये हो गया 35 फ्रीक्वेंसी टोटल 35 हो गया। अब यहाँ पे निकालेंगे Q1 n+1/4 आइटम, है ना। 35 + 1/4 तो ये होगा 9th आइटम। अब आपको यहाँ पे 9 से बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है, तो 9 से बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 है भाई, 12 है 9 से बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 15 तुम्हारा Q1 आ गया, 15 तुम्हारा Q1 आ गया। Q3 निकालूं, Q3 निकालूंगा तो 3 n+1/4 आइटम 3 35 + 1/4 आइटम, तो ये होगा 27th आइटम। सबसे अच्छी बात ये है कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एग्जैक्ट 27th आइटम मिल जा रहा है। ये दिया हुआ है 27, तो इसके सामने जो वैल्यू दी है 25, ये आपका Q3 हो गया। अगर एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए तो बड़ी वैल्यू क्यों लोगे आप? गॉड, समझ गए? तो 15 और 25, वेरी गुड बच्चों, सभी लोगों ने लगभग निकाल दिया। तो यहाँ पे आपने क्वार्टाइल में इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन पूरे कर डाले, और इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कल की क्लास जो सुबह रखूंगा उसमें कंटिन्यूअस सीरीज करा दूंगा, तो किस्सा ही खत्म, क्वार्टाइल भी खत्म हो जाएगा। फिर परसों से BST का रिवीजन चालू करेंगे। तो आज क्लास इतनी रखते हैं, खत्म करते हैं आज की क्लास को, कल मिलेंगे यार। हाँ, अरेंज करना पड़ेगा, सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल, बिना अरेंज करे तो करना ही नहीं। एक ब्लूप्रिंट मैं आपको भेजता हूँ, एग्जाम का जब टाइम टेबल आएगा ना, टाइम टेबल के साथ ब्लूप्रिंट भी देंगे आपको, टाइम टेबल के साथ ब्लूप्रिंट भी देंगे आपको। ठीक है, प्रोजेक्ट तो आप सबके सबमिट हो ही गए होंगे, प्रोजेक्ट तो आप लोग के सबमिट हो ही गए हैं सबके। ठीक है, चलो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, कल मिलते हैं सुबह। वेरी गुड डे।